केंद्र सरकार की चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचेगी, जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है। ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि ट्रेन से अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों और राज्यों को ऑक्सीजन संकट में मदद करने के लिए चिट्ठी लिखी है। हालांकि केंद्र सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है, जहां लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। पहले लिक्विड को टैंक में भरकर लिया जाता है, इसके बाद इन्हें सिलेंडरों में भरा जाता है। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है। और यहां लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। यहाँ के मालिक अमन धमीजा, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाता है। अमन धमीजा जी हैं मेरे साथ, इस ऑक्सीजन प्लांट के मालिक। अमन जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो अभी बहुत दबाव है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से आता है और कैसे आप गैस फॉर्म में तब्दील करते हैं, बताएं। जी, हमें जो लिक्विड आ रहा है वो पानीपत एयर लिक्विड से आ रहा है। वो जो लिक्विड आता है ट्रांसपोर्ट टैंक से, ये हमारा यहाँ स्टैटिक टैंक है 14 टन का, इसमें डिकेंट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पंप लगा हुआ है जो उस लिक्विड को पुश करता है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है, बताएं। यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। ये वेपोराइजर है। यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनीफोल्ड में चली जाती है, जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। जी, आइए मैं आपको मैनीफोल्ड दिखाता हूँ। जी, मैनीफोल्ड उधर? हाँ जी, उधर। जी, अब अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस पूरे प्लांट की तस्वीरें दिखाएं और पूरी प्रक्रिया। ये स्टैटिक टैंक है मैन्युफैक्चर, जहां लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वहां से एक बड़े टैंक के जरिए यहाँ आता है लिक्विड फॉर्म में। और अमन जी, ये बताइए कि इसकी क्षमता क्या होती है, कितना टन इसमें आता है ऑक्सीजन? ये जो टैंक है ये 14 टन का है जी। तकरीबन इसमें ये समझ लीजिए 1500 सिलेंडर भर जाएगा जी, एक बार अगर ये पूरा भर जाता है तो 1500 सिलेंडर भर जाता है। और मैन्युफैक्चरर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आता है, इसमें आप डालते हैं। तो अभी जो वक्त चल रहा है, जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, तो डेली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है? नहीं सर, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। अगर ये 24 घंटे भी चलता रहे तब भी अभी पूर्ति नहीं होगी। आपने बाहर लाइन देखी होगी जी, जो लाइन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 आपने गाड़ियाँ देखी हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनीफोल्ड है ऑक्सीजन का, ये जी, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये छोटा सिलेंडर है, इसको 10 लीटर का कहते हैं जी। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। क्या रेट है अभी जो आप लोगों को देते हैं? जी, जो हमारा रेट है इस वक्त, जो बड़े वाला सिलेंडर है वो 300 रुपये का है जी। ये 300 का? हाँ, और जो छोटा है वो 100 रुपये का है। 100 रुपये का। वो पीछे में आप देख सकते हैं जो छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं, वो 100 रुपये का गैस की कीमत। हाँ जी, लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के वो इसकी कीमत ये है जी। ये बताइए कि अभी इतने सारे सिलेंडर आपके पास भरे पड़े हैं, पहले इंडस्ट्री में भी आपकी तरफ से सिलेंडर भेजे जाते थे, तो अभी इंडस्ट्री को भेजा जा रहा है या फिर सिर्फ मेडिकल यूज के लिए? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से सिर्फ मेडिकल में जा रहा है। 101% मेडिकल में जा रहा है। और हम चाहते भी नहीं है कि इस वक्त ये गैस कहीं और यूज़ हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हर पेशेंट को मिले, हर हॉस्पिटल को मिले,
और जल्द से जल्द मिलाई जाए। तो एक बार में 30 होता है तो कितनी देर में होता है और एक दिन में कितना टोटल करते हैं आप लोग, भरते हैं? तकरीबन 40 मिनट में ये भर जाता है 30 सिलेंडर। और भरने का तो यह है, अगर लिक्विड चल आता रहे और प्लांट नहीं रुके तो 24/7 प्रोसेस है ये। तो अभी कैसे, जैसे अभी तो आपका मशीन बंद है क्योंकि लिक्विड है उसमें, अब आ गया है लिक्विड और ये चालू हो रहा है। चालू हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले 3.5 टन आया था, जबकि आपके स्टैटिक टैंक की क्षमता 14 टन है, तो डेली 14 टन आ जा रहा है? डेली 14 टन तो नहीं आ रहा है, हमें तकरीबन 7-8 टन डेली मिल रहा है। 7-8 टन डेली मिल रहा है क्या? जो गाड़ी आती है वो किसी न किसी अस्पताल में उतारती हुई आती है, मतलब जहाँ पे लिक्विड टैंक्स लगे हुए हैं। ओके, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के छोटे टैंक मौजूद है ताकि सीधे वहाँ मरीजों को सप्लाई किया, ताकि यहाँ पे एक तो लाइन नहीं लगेगी उनकी और फिर दोनों काम हो जाएंगे। तो ये सारे जो आपने गैस सिलेंडर दिख रहे हैं, तो अभी जो किस तरह से आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं? एक तो अस्पतालों को मुहैया कराते होंगे, क्या निजी तौर पे भी मुहैया कराते हैं किसी को? बिल्कुल करा रहे हैं, क्योंकि आज आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर घर में कोरोना है, हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, तो निजी तौर पे कराना बहुत ज़रूरी है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्लांट से पहले ही बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जरूरत होती है तो उसे डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ती है। कोरोना के दूसरे लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन प्लांट में सुरक्षा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं 500 मीटर पहले ही लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया ताकि इस ऑक्सीजन प्लांट में लोगों की भीड़ ना लग सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो निजी तौर पे सिलेंडर लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन दिनेश नागर से कहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें दिखाएं, और एक तरफ 500 मीटर की दूरी पे रास्ते को ब्लॉक किया गया और दूसरी तरफ करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, आप देख सकते हैं पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं ताकि भीड़ न जमा हो, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ लोगों की तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन सबको चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोरोना के गंभीर मरीज हैं जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनके पेशेंट को जो गंभीर तौर पे बीमार है, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और यहाँ जो सिलेंडर भरा जा रहा है, पूरी प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो यहाँ से भी वैसे ही गैस सिलेंडर को निकाला जा रहा है, जो प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ है अमन धमीजा जी और कुछ लोग हैं पुलिस के जवान। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान दिन रात यहाँ खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहाँ ना पहुँचे, अनवांटेड तरीके से सिलेंडर ना ले। हालांकि अस्पताल के अलावा निजी तौर पे भी लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे मानवीय ग्राउंड पे दिया जाता है। आप लोग दिन रात यहाँ लगे रहते हैं? जी हाँ। तो आप लोग को क्या कहा गया? जी, हमारे सीनियर से जो गाइडलाइंस दी गई है हम उनका पालन कर रहे हैं बस। कागज़ दिखाने के बाद ही जाएगा सिलेंडर यहाँ से? कागज़ दिखाने के बाद? हाँ, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट। आप कहाँ से? सर हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं। आप लोग को क्या आदेश दिया गया? हमें यहाँ पे हमारे जो डीएम साहब उनको नोडल ऑफिसर बना के यहाँ पे भेजा हुआ है ताकि पब्लिक को यहाँ दिक्कत ना हो। सारे के सारे सिलेंडर जो है हॉस्पिटल में भेजे जाएं और यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो ये देख सकते हैं दिन भर इसी तरह से गैस 24 घंटे प्लांट चल रहा है। जैसे ही गैस आती है सभी हॉस्पिटलों में यहाँ से गैस जा रही है। अस्पतालों में गैस जाता है, निजी तौर पे भी कुछ लोगों को भेजा जाता है। अमन जी बहुत सुरक्षा है यहाँ, ज़रूरत क्यों पड़ गई सुरक्षा की ऑक्सीजन प्लांट में? पहले तो कभी नहीं रहती थी। सर पहले ज़रूरत भी नहीं थी, अब इतनी पब्लिक है, कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ 40-50 बंदे आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि किसी को नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे, तो उसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कब से ऐसा किया गया? ये हो गए 4-5 दिन हो गए। अच्छा, निजी तौर पे जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं उनको कैसे देते हैं? वैसे ही वो अपने सिलेंडर लेके आते हैं और हम रिफिलिंग करके दे देते हैं उन्हें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती? नहीं, मतलब थोड़ा लाइन में ज़रूर लगना पड़ रहा है, वेटिंग तो है, पर इसका कोई इलाज नहीं है सर। ठीक, तो देख सकते हैं दिन भर सिलेंडर को भरने का काम किया जा रहा है। यहाँ से सिर्फ अस्पतालों और कुछ निजी तौर पे जो लोग यहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे, उन्हें मुहैया कराया जाता है। सुरक्षा की बंदोबस्त पूरी तरह से है ताकि कोई भी अनवांटेड तरीके से यहाँ ना आए, क्योंकि हंगामे के भी आसार रहते हैं। लोग भावना में कई बार बह जाते हैं और हंगामा करते हैं, यहाँ के लोगों से झड़प करने पे उतारू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बंदोबस्त के बीच, सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच दिन रात इस प्लांट में ऑक्सीजन को लिक्विड से गैस में तब्दील करने का काम किया जाता है और उसके बाद
अस्पतालों में इसी तरह से भेजने का काम किया जाता है। देख सकते हैं अस्पतालों में ये भेजा जा रहा है सिलेंडर को। और इसके अलावा जो कुछ निजी तौर पे लोग आते हैं उन्हें भी मुहैया कराया जाता है। ये कुछ खाली सिलेंडर अभी आए हैं, लेकिन जो भरे हुए सिलेंडर है उनको भी भेजने का काम जारी है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ऐसी ऑक्सीजन फिलिंग एजेंसियां भी किसी कोविड हीरो से कम नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कहने को तैयार है कि 14 टन ऑक्सीजन अगर मुझे कंटिन्यूस लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाए तो मैं 24 घंटे इस प्लांट को तैयार और खुला रखने की और चालू रखने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे सप्लाई लाइन कंटिन्यूस आनी चाहिए। और इसी की वजह से भीड़ भी बाहर काफ़ी लंबी है, लोगों की लाइन जो है वो भी लंबी है। उसने खुद कहा कुछ घंटों का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। प्लांट के बाहर भी लोगों का हुजूम उमड़ने लगता है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक ऑक्सीजन प्लांट है और अस्पताल की गाड़ियाँ भी आती हैं और लोग निजी तौर पे भी यहाँ पहुँचते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने। एक तरफ आप देख सकते हैं ये अस्पताल की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियाँ जल्दी से अंदर प्रवेश करें। और दूसरी तरफ निजी तौर पे जो लोग अपने पेशेंट के लिए पहुँचे हैं ऑक्सीजन भरवाने, ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर में इस तरह के सिलेंडर लेकर लोग पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं मिडिल आकार के, मध्यम आकार के सिलेंडर, बड़े आकार के सिलेंडर, और ये छोटे छोटे सिलेंडर लेकर लोग पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पुलिस की यहाँ व्यवस्था है। आप लोग अपने पेशेंट के लिए पहुंचे हैं यहाँ? आप अस्पताल के लिए? हाँ जी। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से है। कल रात से। आप लोग? कल रात से सर। आप लोग अस्पताल से हैं? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट के लिए। कैसे यहाँ मिलता है, कैसे आप यहाँ पहुँचे, कैसे आपको जानकारी मिली? सर ये तो गूगल पे चेक करा था हम लोगों ने। गूगल पे चेक करा था, गूगल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर। आ रहे हैं सारे के सारे जी। तो मिल जाता है यहाँ? वो मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। उम्मीद से काफी वेट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। काफी वेट करने के बाद मिलता है। लोग ये अपने पेशेंट, आप पुलिस से बहस कर रहे हैं? नहीं, आप बातचीत कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट के लिए आए हैं? तो आपका सिलेंडर चला गया अंदर? नहीं सर, अभी भारी है, जाएगा। तो कैसे यहाँ से जाता है? यहाँ के आगे तो आप लोग को जाने की इजाजत आगे है? अंदर गाड़ी आती है, वो लेके जाती है, वो भर के देके जाती है। सब के सिलेंडर जो थे इमरजेंसी के लिए ले गए और वो भर के दे देंगे अपने आप। तो देख सकते हैं यहाँ तमाम जो ये लोग खड़े हैं जो निजी तौर पे पेशेंट के लिए आए हैं। अस्पताल की गाड़ियाँ तो अंदर जाती हैं, वो ऐसे यहाँ बड़े सिलेंडर, छोटे सिलेंडर और मध्यम आकार के जो सिलेंडर है रख देते हैं। जिनकी ज़रूरत है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे अंदर गाड़ियाँ जाती हैं और इनके सिलेंडर को भर के लाते हैं। लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। कितने घंटों का वेट करना पड़ता है? पता नहीं सर, काफी टाइम। 4 बजे सुबह से? हाँ, सुबह 4 बजे से खड़े हैं सर। अभी तक कोई नंबर नहीं आया। कोई नंबर नहीं आया। और एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन दिनेश नागर से कहेंगे कि बाहर की तस्वीरें दिखाएं। ये गाड़ियों की जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, जो निजी तौर पे अपने पेशेंट के लिए लोग यहाँ पहुँचे, ये गाड़ियों की लंबी कतारें ऑक्सीजन के लिए लोग यहाँ आए हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं और ये चाहते हैं कि इनका सिलेंडर जल्दी से जल्दी भरे और ये अपने पेशेंट की मदद कर सके। लेकिन घंटों के इंतज़ार के बाद ही यहाँ इनका सिलेंडर भर पाता है। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन मिलने से लोगों का जीवन ज़रूर बच पाने की उम्मीद बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है
उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। वहीं दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंटर में इंतजाम देखने पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। सीएम ने सभी सुविधाओं की पड़ताल की और सेंटर में किसी तरह की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। 500 बेड के इस अस्पताल में ऑक्सीजन समेत इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं। साथ ही मरीजों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की सुविधा भी वहां पर मौजूद है। राधा स्वामी सत्संग व्यास और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक और बड़ी सेंटर मिला है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर छतरपुर, जो यहाँ पर आज से शुरू किया गया है। यहाँ पर 500 बेड का कोविड केयर सेंटर अभी फिलहाल शुरू किया गया है। 200 बेड आईसीयू के भी लगाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सीधे आने पर दाखिला नहीं मिल रहा है। लोगों को यहाँ पर आकर पहले लोगों का कहा गया है कि पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अधिकारी होंगे वो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर आकर के एडमिशन ले पाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और जिनको भेजा जाएगा वही लोग यहाँ पर आकर के पहुँचेंगे। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो सीधा वॉक इन करके आ रहे हैं, लेकिन वॉक इन में किसी को सीधा दाखिला नहीं मिल रहा। इसलिए लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर है और इसमें कहा गया है कि सीधे आने पर दाखिला नहीं मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के सर्विलेंस अधिकारी हैं उन्हीं से आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, वो यहाँ पर रेफ़र करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों को दाखिला मिलेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। कोरोना के हालात बिगड़ने के साथ ही रिलायंस फाउंडेशन भी लगातार मरीजों की मदद में जुटा हुआ है। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की लगातार मदद कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 650 बेड वाला कोविड अस्पताल चला रहा है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए आईसीयू बेड भी बनाए हैं। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद टाइटन होटल में भी 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी कोरोना के मरीजों के लिए 125 बेड है, जिनमें 45 आईसीयू बेड है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो हर संस्था जो है वो आगे आ रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में छोटा छोटा सहयोग भी लोगों का बड़ा फायदा लोगों को पहुंचा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना काल में चुनाव करवाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग को अकेले जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को मर्डर के केस में जेल भेजना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो क्या चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था? तो महामारी से मचे हाहाकार के बीच अस्पताल में इलाज करवा रहे लोग परेशान हैं, निराश हैं। लेकिन ऐसे हालात में एमपी में बीमार लोगों में हौसला भरने वाली खबर आई है। देवास की रहने वाली 62 साल की एक महिला ने अपने जज्बे और पॉजिटिव सोच से कोरोना को मात दी थी।
महिला को हालात बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और उनके फेफड़ों में 95% इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लेकिन परिवार के लोग महिला को घर ले गए और सकारात्मक सोच से उनका हौसला बढ़ाते रहे। परिवार के लोगों ने इस बीच उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा, जिसके बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। महिला के कोरोना को मात देने के जज्बे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सराहना भी की है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे एनकेएस अस्पताल के लिए गुलाबी बाग पुलिस मसीहा बनकर सामने आई। मरीजों की परेशानी और अस्पताल की समस्या को दूर करने के लिए गुलाबी बाग पुलिस ने अस्पताल को 40 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 बड़े सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश भर पर हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार अपनी तमाम कोशिशों से संकट से जूझने में जुटी है। सरकार की मदद के लिए अब गुजरात के वापी में 5 कंपनियां आगे आई हैं। खास बात यह है कि कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थी, बल्कि इनका नाइट्रोजन प्लांट है, जिसे बंद करके ये कंपनियां थोड़े बदलाव के साथ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेंगी। इन 5 कंपनियों में से एक यूपीएल गुजरात के, 3 और एमपी के एक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना, ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा लीडिंग इंडस्ट्रीज़ है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज़, मोदी सन, एसआई इंडस्ट्रीज़ ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया है। केरल के कोल्लम की रहने वाली एक आम महिला सुबैदा बीबी ने कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। चाय बेचने का काम करने वाली सुबैदा ने अपनी कमाई से 5,501 रुपए राज्य सरकार के वैक्सीन अभियान के लिए दान किए, जिससे कोरोना से जंग लड़ने में मदद हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कुछ बकरियों को बेचकर सरकार की मदद की और बचे पैसों से वो रमजान के मौके पर जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगी। इससे पहले पिछले साल सुबैदा बीबी ने अपनी बकरियों को बेचकर मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान किया था। मुंबई में कोरोना से जंग के बीच सलमान खान एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए लोगों के बीच पहुंचे। सलमान खान ने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन की तरफ से लोगों को खाने के पैकेट बांटे। मुंबई में इन दिनों लॉकडाउन जारी है और ऐसे में कई लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी है। ऐसे में सलमान खान ने परेशान और लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। हमें चलिए लॉकडाउन के जरिए हर लोग, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन फोर्स है, उनको हमें फील्ड पे जाके उनसे मिलना है और एक दिस इज आवर वे टू शो देम आवर रिस्पेक्ट। और हमने जो मुहिम चालू की है, आज इसको 7वां दिन हो रहा है और हमने इसमें आज जैसे संडे है तो आज के पैकेट में पाव भाजी, पैकेट ऑफ बिस्किट्स, 1 बॉटल पानी और चाय, ये आज हम लोग 5,000 लोगों को हम तक पहुंचेंगे। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई में वो मौजूद हैं और विवेक देखिए, हर इंसान इस वक्त आप सामने आकर लोगों की मदद करना चाहता है और छोटी सी मदद उन लोगों को एहसास भी नहीं कराती होगी जरूरतमंदों के लिए कितनी बड़ी राहत है। बिल्कुल सही कल्पिता, आपने देखिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों तक मदद पहुंचा सके। जिन लोगों को खाने पीने की दिक्कत है, जो लोग कोरोना वॉरियर्स लोग के सड़कों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको लिए कोई लोग सोच रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, जिनमें से फिल्म स्टार सलमान खान के साथ साथ कई ऐसी एनजीओ हैं जो लोगों को हेल्प कर रही हैं। इस समय है मुंबई के खार वेस्ट इलाके में है, भाईजान नाम का रेस्टोरेंट है सलमान खान का, और कुछ एनजीओ के साथ ये लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं। दिन रात खाना बनता है और खाना बनने के बाद ये बाहर डिस्पैच होता है। खासकर जो पुलिस वाले, जो मुंबई में तकरीबन 55,000 लोगों की पुलिस फोर्स है, तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी रहती है कि उन पुलिस वालों तक ये खाना और नाश्ता पहुंचाया जा सके ताकि वो अच्छे से ड्यूटी कर सकें। मैं आपको अंदर दिखाइए, देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं। पानी का बोतल से लेकर नाश्ता, खाना, बाकायदा सब कुछ यहाँ पे पैकिंग होता है। आज तकरीबन 5,000 के आसपास ये जो पार्सल्स हैं, जो पैकेट्स हैं, वो रेडी हो रहे हैं और इसके बाद कुछ देर बाद ये जितने पार्सल्स हैं, जो खाने पीने के पैकेट्स हैं, वो बाकायदा ट्रक में लोड होंगे। ट्रक में लोड होने के बाद अलग अलग पुलिस स्टेशन के पास जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से पूरी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए खाना पैक किया जा रहा है। आज में जो मेन्यू है उसमें
बाकायदा पोहे रखे गए हैं, खाने के सामान रखे गए हैं, जो चीज़ रखी गई है उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज आप खाने में क्या क्या पैक कर रहे हैं? सर आज हमारे खाने में पोहा है, टी है एंड वाटर बॉटल एंड बिस्किट्स, ये सब हम लोग 5000 पैकेट्स एवरी डे पैक करके कोविड वॉरियर्स के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर डे। तो इसमें ये कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे जाता है ये सब कुछ? सर ये हमारा जो बीइंग हैंग्री फूड ट्रक है उसके जरिए जाता है, और वर्ली से अपना जुहू, वीकेसी, ये सब पूरा हम लोग ये करते कवर करते हैं सर। ओके, तो ये सिर्फ खाने का पैकेट पुलिस वालों को भी जाता है कि और को भी कुछ लोग के लिए जाता है? कोविड वॉरियर्स के लिए सर, सिर्फ कोविड हाँ, और भी लोग में जिनको ज़रूरत है हम लोग हेल्प करते हैं। जो मतलब रास्ते के लोग होते हैं मतलब उनको भी हम लोग पहुंचाते हैं खाना, जो मीन्स अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब नहीं कर पाते हैं, उनको मैं हेल्प करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। 5000 पैकेट्स एवरी डे, टी एंड पानी, वाटर बॉटल्स एंड बिस्किट्स एंड एवरी डे। कभी पोहा होता है, कभी उपमा होता है, कभी पाव भाजी होता है, ऐसे मतलब एवरीडे जो ब्रेकफास्ट है वो चेंज रहता है। ठीक है विवेक, खाने की वैरायटी चेंज होती है। मैं आपको फिर से यानी देखिए लोग जो है वो मदद कर रहे हैं, उसमें सलमान खान भी आके आए, लोगों की मदद कर रहे हैं। उधर एमपी में बेड की कमी से निपटने के लिए सरकार ने सेना की मदद ली, जिसके बाद सरकार की अपील पर सेना ने भोपाल में 2 दिन में 150 बेड वाला एक अस्पताल तैयार कर दिया। इस अस्पताल में इलाज से जुड़ी सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वहां पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ भोपाल कलेक्टर भी मौजूद रहे। कोरोना से लड़ाई में यह अस्पताल बड़ी अहमियत निभाएगा। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूं। 48 घंटे में भोपाल में 150 बिस्तर का ये कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए अलग से रखे गए हैं। ये निश्चित रूप से जहां एक और हमारे भोपाल शहर में सेवा देगा, सुविधा देगा, तो उसके साथ साथ समाज में एक अलग तरह का विश्वास भी पैदा होगा कि सेना केवल सीमा की रक्षा नहीं करती, देश में संकट होता है तो वो जनता के बीच जाकर भी उनका सहयोग करती है। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूं। उधर महाराष्ट्र में जारी ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मुंबई को थोड़ी राहत मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन के 3 टैंकर मुंबई भेजे गए। रिलायंस की तरफ से भेजे गए ये तीनों टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए मुंबई के कलम्बोली स्टेशन पहुंचे। 3 टैंकरों में 44 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। मुंबई में जिस तरह ऑक्सीजन की समस्या लगातार सामने आ रही है, ऐसे में मरीजों और अस्पतालों के लिए ये बड़ी राहत है। मुंबई करों के लिए बड़ी राहत मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबई करों के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्थानक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर में भरे हुए तब पूरे 44 टन ऑक्सीजन लेके तीनों टैंकर एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू कल शाम 5 बजे गुजरात के जामनगर इलाके से निकली है और आज करीब 860 किलोमीटर का पूरा जर्नी करके ये ट्रेन आज पनवेल के कलम्बोली में पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन की जो टैंकर्स है ये नवी मुंबई के MIDC या फिर से पुणे के चाखंड में जहाँ पे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ प्लांट पे जाएंगे। वहाँ से फिर छोटे जो बाटले रहते हैं उसमें ऑक्सीजन टैंक रहते हैं उसमें खाली किए जाएंगे और वहाँ से मुंबई हो या मुंबई सटे थाने इलाके में वहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पताल में वो पहुँचाया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना के महासंकट से निपटने और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन गैस एजेंसी ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया। ये एजेंसी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। मरीजों के घर तक सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एजेंसी ही उठा रही है। जम्मू ऑक्सीजन गैस एजेंसी की इस पहल की तारीफ हो रही है और वहीं कई मरीजों को सांसें मिल रही हैं। फैमिली बिजनेस से ही हैं, गैस लाइन से ही हैं और काफ़ी देर से हम बिज़नेस कर रहे हैं। अब क्या था कि ये थोड़ी ब्लैकमेलिंग हो गई थी ऑक्सीजन गैस की, तो मतलब मुंह मांगे पैसे जितना आप चाहो ले सकते हो या जो मन में आए मांगो। तो जिसके घर में पेशेंट है उसको पैसा देना ही देना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बेचारा पैसा नहीं देगा, खाना छोड़ देगा मगर इस टाइम ऑक्सीजन के पैसे लाएगा वो। तो हमने सोचा यार इतना पैसा तो जो आम आदमी या जो नहीं दे सकता, सैलरी है या बेचारा एम्प्लॉय है वो नहीं दे सकता। सो उसी के लिए हमने क्या किया है कि जो नीडी पीपल्स हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे, हम उसको फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। यूपी के कानपुर में एक संस्था लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। ये संस्था अपने खर्च पर जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। सामाजिक संस्था की ये पहल कई लोगों की जान बचा रही है, जिसकी वजह से हर तरफ इनकी सराहना हो रही है। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से।
ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरे इंसानियत की मदद करना होती है। उसी दिन से हम लोग का ये प्रयास था कि हम लोग से जैसे हो सके हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी है कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना जाए, उसकी मदद हम लोग किसी ना किसी तरह कर सकें।